तौकीर साहब एक बात बताइए, वो पुलिस जो सरकार के दबाव में काम कर रही है। आपने यहाँ पर वाजपेयी जी की तारीफ की, लेकिन आपने पार्लियामेंट अटैक को लेकर उनको कटघरे में खड़ा किया। आपने राजीव जी की तारीफ की, लेकिन आपने मनमोहन सिंह की सरकार को कटघरे में खड़ा किया। आपने मुलायम सिंह जी की तारीफ की, अभी आप मुलायम सिंह जी की बुराई कर रहे हैं। आपको सभी से नाराजगी, सभी से आपत्ति, अकेले आप सही हैं? नहीं, देखिए, मैं योगी जी की तारीफ कर रहा हूं, लेकिन उनकी थोड़ी देर में आपने पहले बोला कि योजना सेवक नहीं है। उनकी सभी बातों का समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैंने वाजपेयी जी की जो तारीफ की, तो उनकी कुछ अच्छी जो बातें मुझे अच्छी लगी। नहीं, मेरे सवाल कुछ और था। सवाल ये, अब आप बोल रहे हैं कौन सी पुलिस? कौन सी पुलिस इसलिए कह रहा हूं कि ये वो पुलिस है जो समाजवादी के दौर में समाजवादी पुलिस हो जाती है, भाजपाई दौर में भाजपाई पुलिस हो जाती है। ठीक है, उस पुलिस के लिए मैं कह रहा हूं जो, हालांकि मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। एक बात कहता हूं, अंग्रेजों का बनाया हुआ पुलिस मैनुअल आज तक काम कर रहा है। हिंदुस्तान की सरकार को पुलिस मैनुअल बनाना चाहिए। कानून बदल गए हैं, बनाया गया वो बहुत सारे कानून बदल गए। जो उस वक्त हिंदुस्तानियों पर लाठी चलाती थी, देश प्रेमियों पर लाठी चलाती थी, वही पुलिस आज देश प्रेमियों पर लाठी चला रही है। मुद्दा कहीं और भटक रहा है सर। राजेश जी, देखिए साहब, एक तौकीर साहब, आपके बयानात पे बात हो रही है, आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन कोई एक बुनियादी चीज़ पर आप थोड़ा सा रोशनी डालें। हमारे सबके व्हाट्सएप ग्रुप्स में, इन बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक मैसेज आते हैं कई बार कि, और उसका इशारा ये होता है कि दरअसल बुनियाद जो है ना, वो मज़हब के फंडामेंटल जो टीचिंग्स हैं उसमें है ख़राबी। जैसे काफिर कुफ्र का जो एक तरह से तसव्वुर है काफिर और कुफ्र का, तो बीजेपी के जो लोग हैं वो अखबारों में आर्टिकल्स लिखते हैं कि काफिर कुफ्र का तसव्वुर इस्लाम में है, इसी वजह से पूरी दुनिया में तशद्दुद होती है, इसके लिए दरअसल मुसलमान नहीं इस्लाम जिम्मेदार है। आपकी टिप्पणी? मैं ये कहता हूँ कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन पे हमारा ईमान है। हमें हुक्म दिया है कि हिंदू धर्म की और सनातन की हम उसमें मदाखलत नहीं कर सकते। आपकी आस्थाएं जो हैं उस पर हम बात नहीं कर सकते। हमारी आस्थाओं पर जो सवाल उठाए जाते हैं, मेरे सवाल ये नहीं था सर, माफ़ कीजिएगा, मेरा सवाल ये था, बहुत ही मैं आपके एहतराम जी कर रहा हूँ कि जो ये लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स में डालते हैं, आरएसएस के समर्थक लोग, बीजेपी के, कि बुनियादी मसला दरअसल काफिर कुफ्र का है जो 1400 साल पहले अरब में होता था, काफिरों को मारो, काफिरों को चुन चुन के मारो वगैरह वगैरह, इसी से दिमाग बदलते हैं। मैं आपका मौकफ जानना चाहता हूं। नहीं, एक मिनट, मैं काफिर की वजाहत कर दूं। मैं आपका मौकफ जानना चाहता हूं। जी जी, मैं बता। कि हिंदुस्तान में तमाम लोग मूर्ति पूजक हैं, कोई लोग जो है एक अल्लाह पर यकीन नहीं करते हैं, उनको काफिर मानना क्या ये सही है या गलत है? नहीं, हिंदू को तो हिंदू माना जाएगा, मुसलमान को मुसलमान माना जाएगा। एक बात समझ लिया आप कि काफिर जो लफ्ज़ है उसकी गलत तरीके से उसे पेश किया गया है। काफिर तो वो मुसलमान भी है जो कुफ्र करे, मुसलमान को भी काफिर कहा जाता है अगर उसने कुफ्र किया है। तो ये काफिर, आप ये कहें कि गैर मुस्लिमों के लिए खास है, तो काफिर है ना? नहीं, देखिए, उनका तरीक़ा इबादत अपना है। काफिर वो है जो खुदा को मानता ही नहीं, और जो मान रहा है वो किसी और शक्ल में मान रहा है, मैं किसी और शक्ल में मान रहा हूं। काफिर वो है जो खुदा के वजूद का इनकार करता है। आप कम्युनिस्ट आपके दुश्मन है, कम्युनिस्ट आपके दुश्मन है तो आरएसएस। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा एक चीज आगे बढ़ाता हूं, और दुनिया भर में तौकीर साहब आपके परिवार को मानने वाले करोड़ों लोग, इसीलिए मैं कुछ सामाजिक मुद्दों की बात कर रहा हूं, और ये वो मुद्दे हैं जो बड़े अहम हैं। बार बार सवाल उठता है कि भारत के कुछ मुस्लिम धर्मगुरु मुसलमानों को आगे बढ़ाने के बजाय पीछे धकेल रहे हैं, आधुनिकता से दूर कर रहे हैं। आधुनिकता से दूर हमें असल में हमारे उलमा नहीं कर रहे हैं। असल मसला यह है कि हिंदुस्तान की सियासत कुछ इस किस्म की है कि मुसलमानों को बाकी तमाम हिंदुस्तानियों से काटने का काम किया जा रहा है। ये हमारे लोग भी कर रहे हैं और ये हमारे मुखालिफ जो है वो भी कर रहे हैं। मैं ये इतराफ़ कर रहा हूँ कि ये काम हमारे लोग भी कर रहे हैं। तौकीर साहब, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। मैं कुछ फतवों की बात करता हूँ जो मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से निकाले गए कि महिलाएं नौकरी नहीं कर सकती,
महिलाएं टैटू नहीं बनवा सकती हैं, महिलाएं फेशियल नहीं कर सकती हैं, महिलाएं कार नहीं चला सकती हैं। क्या कहेंगे आप इसको? नहीं, इस किस्म की कोई पाबंदी शरीयत नहीं लगाती है, इस किस्म की कोई पाबंदी शरीयत नहीं लगाती है। लेकिन टैटू का जहाँ तक सवाल है, तो टैटू की हमें तहकीक नहीं है कि असल में वो क्या है। वुज़ू जब हम करते हैं तो हमारे हाथ पर कोई और चीज़, जैसे पट्टी लगी हुई है, पट्टी हमने बांधी है, तो पट्टी खोल के वुज़ू करेंगे। तो अगर पानी स्किन तक नहीं जा रहा है टैटू की वजह से, तो वो गलत है। लेकिन मेहंदी लगाई जाती है, और मेहंदी ही की एक किस्म मेरे ख्याल से ये टैटू है। ठीक है, अब ये फतवा जारी हो जाता है कि आप मोबाइल से फोटो नहीं खींचेंगे, रील नहीं बनाएंगे। नहीं, ये तमाम चीज़ें जो भी कहता है वो गलत कहता है। शरई ऐसी कोई पाबंदी हमारे यहाँ नहीं है। अब एक लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि मोबाइल के इस्तेमाल ने माशरे को बहुत बिगाड़ने का काम किया है। जो टीनेजर्स बच्चियों के पास मोबाइल होते हैं, वो तो अभी उनका कच्चा दिमाग है, तो उन बच्चियों, वो बच्ची हमारे सामने है, लेकिन मोबाइल के ज़रिए वो किसके राब्ते में है, किससे बात कर रही है, हमें नहीं पता है। तो मैंने तमाम हिंदुओं से भी ये बात कही, मैं हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं करता, तमाम लोगों से ये मैं बात करता हूँ कि मोबाइल देना, लैपटॉप देना अगर ज़रूरी है बच्चों को, टीनेजर्स को, तो उनको ये पाबंद किया जाए कि वो उसमें पासवर्ड नहीं डालेंगे। आप जब चाहें उनका मोबाइल और लैपटॉप चेक कर सकते हैं। नहीं, लेकिन टारगेट हफ्ते में एक बार मोबाइल अपने बच्चों का चेक जरूर करना चाहिए कि मैं वो महिलाओं की बात क्या कर रहा काम था। कर रहे तौकीर हैं। साहब, मैं महिलाओं की बात कर रहा था। मैं महिलाओं की बात कर रहा हूं। मैं तमाम उन बच्चियों की जो जिनसे भूल हो जाती है, जो आप बता रहे हैं ये तो नॉर्मल सी चीज है। मैं महिलाओं की जो एडल्टहुड में है उनके ऊपर अगर ये बोला जाता है कि आप रील ना बनाएं, आप फोटो ना खींचें, हमारे यहाँ यही कोई पाबंदी नहीं, जिसने कहा है वो गलत। अब देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात और है, हमारी जो फील्ड है उसके ऊपर भी है, उसके ऊपर अब ये फतवा ये जारी हो जाता है कि फीमेल एंकर्स बाल खोलकर एंकरिंग नहीं करेंगी, वो स्कार्फ पहनेंगी। देखिए, ऐसा है, कट्टरपंथी जो हैं वो इस किस्म की पाबंदियां लगाते हैं। ये शरई पाबंदियां हाउस वाइफ्स के लिए हैं। ये जो जॉब में है, जॉब में जो हैं या बिजनेस में है, वो अपने तरीके से काम करेंगी। उसमें शरई इस किस्म की पाबंदियां मैं समझता हूं कि ये गलत लगाई जाती हैं, और जो भी लगाता है गलत काम